आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है क्या नहीं वो समझने वाला। ठीक है, व्हाट इज लिनक्स ओएस, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके अंदर जो कूल फीचर्स ऑफ लिनक्स के अंदर क्या कूल फीचर्स है। ठीक है, बेसिक फाइल सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब बेसिक फाइल क्या क्या है क्या क्या नहीं, किस लोकेशन पे क्या है किस लोकेशन पे क्या नहीं है। ठीक है, और बेसिक लिनक्स कमांड, कुछ कमांड के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स पता है गाइस ये क्या होता है? बताइए बताइए। हेलो। बताइए, मतलब लिनक्स के बारे में किसको कुछ पता है या नहीं है? लिनक्स एक कमांड लाइन डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो फास्ट होता है और इसके लिए मतलब ज्यादा फीचर्स मतलब बिल्ट इन फीचर्स आते हैं हैकिंग के लिए जो भी आते हैं टूल्स भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। देखते हैं थोड़ा डीप में एक्चुअल में होता क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज लिनक्स, पहले ये होता है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब इसको आपको मतलब कुछ पेड नहीं करना पड़ेगा, फ्रीली ये अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये होता है ये लिखा है समझिए फ्री टू यूज, आप फ्री टू यूज कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई, मतलब ओपन सोर्स का मतलब इसका मतलब जो ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो भी मतलब सोर्स कोड होता है, जो भी कंपनी कोई मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, उसका सोर्स कोड को एक्चुअल में क्या करता है, उसको छुपा के रखता है, क्योंकि किसी को मतलब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिलेगा तो फिर क्या होगा ना, मतलब लोग उसके साथ मॉडिफाई करके कोई नया चीज बना लेंगे। ठीक है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहिए। लेकिन ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए इसका ओपन सोर्स कोड भी मिलता है, मतलब सोर्स कोड इसका ओपनली पब्लिकली अवेलेबल है। इसके लिए मैंने बताया था, मतलब कल बताया था मैंने, जो डेबियन के अंदर 600 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, बताया था। तो वो कैसे हुआ, एक्चुअल में ये ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है, तो लोगों ने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई करके नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब ओपन सोर्स कोड है, तो इसके लिए मतलब कोई भी मतलब जो जिसका कोडिंग के नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज, तो थोड़ा बहुत चेंज करके उसको थोड़ा और एडवांस कर दे रहा है। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है। ठीक है, क्लियर है ओपन सोर्स कोड मॉडिफाई। आप चाहो तो मतलब लिनक्स के सोर्स कोड को लेके आप खुद एक मॉडिफाई करके लिनक्स मशीन बना सकते हो खुद का, क्योंकि इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का आपको विंडोज का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये होता है फर्क। क्लियर है ये चीज? बताइए गाइस। हाँ हाँ। ठीक है, बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, कर्नल के बारे में पता है, ये कर्नल क्या होता है? बताइए, पता है किसी को? कर्नल हार्डवेयर के साथ और यूजर के साथ इंटरेक्ट कराता है। होल्ड सेकंड। ठीक है, कर्नल एक्चुअल अपने हार्डवेयर और यूजर के वो थोड़ा गलत हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर एक हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये दिन दोनों के बीच में जो मतलब बातचीत चल रहा है, ये जो मतलब काम कर रहे हैं, इसी को हम कर्नल बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सॉफ्टवेयर में जाके वॉल्यूम बढ़ा दी, कि मुझे वॉल्यूम वो 0 से 60 बताया, मुझे 100 कर दिया। हार्डवेयर पे भी तो वो बढ़ना चाहिए ना। तो वो जो मतलब सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक जो मतलब काम करता है, उसी को हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कर्नल है लिनक्स बेस्ड कर्नल है। ठीक है, ये आया था 1991 पे, इसको थोड़ा मतलब देख लेना, सितंबर 17
1991 ठीक है, क्लियर है इसका। आपको एक चीज मतलब मैं होमवर्क देता हूँ। अब इसके बारे में, ये नेम के बारे में सर्च करना। ये एक्चुअल में क्या है ना, लिनक्स को बनाया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, ठीक है, इसका थोड़ा पढ़ना, पढ़ के मुझे कल बताना लिनक्स एक्चुअल में किसके लिए बनाया गया था, क्या हो रहा था क्या नहीं, थोड़ा पढ़ के मुझे बताना, ठीक है। होमवर्क नोट कर लिया ये वाला, लिनक्स टर्बोटल, ये इसका नाम है ये, ठीक है, इन्होंने लिनक्स को बनाया था, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है। ठीक, उसके बाद हो गया, जैसे ये तो मतलब वो मैंने बताया कि यहाँ पे मतलब ओपन सोर्स है, मतलब ये खुलेआम मिल रहा है, तो कोई बता सकता है मुझे, जैसे ओपन सोर्स हो गया तो इसको भी तो मतलब चलाने के लिए कोई भी टीम काम कर रही होगी, या कैसे मतलब लिनक्स काम कैसे कर रहा है, टूल कैसे अपडेट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ है, मतलब कैसे डेवलप हो रहा है, वर्जन नया वर्जन आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कोई बता सकता है। ये तो फ्री का है, मतलब किसी से किसी कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो कैसे हो सकता है, ये बता सकता है कोई। कम्युनिटी कम्युनिटी वेबसाइट बेस है वगैरह ना, रहते हैं क्या। मुख्तलिफ लोग मिलके काम करते हैं इसमें, कम्युनिटी बेस है ना, हाँ, मुख्तलिफ लोग मिलके काम करते हैं इसमें। यस यस, जैसे कोई डेवलपर हो गया, कोई हैकर हो गया, जिसके पास डेवलपिंग नॉलेज है, सब मिलके इसको मतलब बना रहे, इसके लिए इसका हो गया कम्युनिटी हो गया है, ठीक है, एक कम्युनिटी बेस पे काम करता है, ओपन सोर्स है, जैसे हम काम ले रहे हैं तो हम ही खुद ही इसको डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम आ रहा है, ठीक है, इसके लिए कम्युनिटी का यूज हो रहा है। आपको बस इसके बारे में थोड़ा मतलब करना है, और आपको एक चीज पता लगाना है कि लिनक्स जो होता है वो किसके लिए बनाया गया था, एक्चुअल में वो हैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था, चल किसके लिए बनाया था, और क्या होता थोड़ा पढ़ के आना है, ठीक है। ये एक पार्ट क्लियर है, लिनक्स एक्चुअल में है क्या, ये पॉइंट को नोट करना है, आपको नोट में लिखना है जो भी पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ, जी जी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो फिर देखते हैं मतलब फीचर्स क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसके फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, मल्टीपल के यूजर कैपेबिलिटी, ये भी विंडोज में मिलता है, मतलब एक साथ मतलब मल्टीपल यूजर को हम चला सकते हैं इसके अंदर, ये भी तो विंडोज में मिलता है, सेम ही चीज हो गया। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो गया आप एक साथ मतलब दो चार चीज चला सकते हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया, जैसे इसको ना आप मतलब एंड्रॉयड के लिए ले सकते हो, विंडोज के लिए ले सकते हो, मैक के लिए ले सकते हो, टैब के लिए ले सकते हो, कुछ सब के लिए ले सकते हो इसको, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में आप डाल सकते हो, जैसे कंप्यूटर किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, एंड्रॉयड के अंदर डाल सकते हो, टैबलेट के अंदर डाल सकते हो, ये पोर्टेबल होता है, ठीक है। आप विंडोज को तो लेके मोबाइल के अंदर नहीं डाल सकते हो ना, लेकिन इसको डाल सकते हो लिनक्स, और एंड्रॉयड भी जो बनाया है वो लिनक्स कर्नल बेस बनाए हो, पता है आपको कुछ, तो ये पोर्टेबल होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी इसमें मतलब विंडोज के कंपैरिजन में इसमें सिक्योरिटी थोड़ा मतलब ज़्यादा होती है, इसके लिए होती है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे डॉट बैड वाली फाइल होती है, जो मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल जो डायरेक्ट कमांड स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट रन में करने के लिए। हाँ कमांड प्रॉम्प्ट में रन होता है, तो जैसे उसी फाइल, कोई भी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं ना हम, जैसे मान लो कोई पीडीएफ आया तो कुछ भी आया, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो उसका एक्सटेंशन देख रहा है कि डॉट पीडीएफ है, तो पीडीएफ के जो रीडर है उसके अंदर ओपन कर रहा है, लेकिन लर्निंग्स में ये नहीं होने वाला है। लर्निंग्स क्या कर रहा है, उसको एज इट इज मतलब ओपन कर देगा, मतलब वो काम नहीं करेगा, आप पीडीएफ के मतलब ओपन कर दो तो उसके अंदर कोड दिख जाएगा आपको, मतलब रन नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सिक्योर है, ठीक है। आप ये एक्चुअल में आप इसको ना सीडी और यूएसबी के अंदर डालकर कहीं पे भी पोर्ट लेके जा सकते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप पेन ड्राइव में डाले, लेके चले गए, तो कोई भी सिस्टम में डाल के आप यूज कर सकते हो, इसको सीडी और यूएसबी में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ग्राफिकल इंटरफेस, एक्चुअल में विंडोज इतना मतलब पॉपुलर क्यों है, उसका ग्राफिकल यूजेस मतलब इंटरफेस के वजह से, क्योंकि वो ग्राफिकली सही दिखता है, इसके लिए मतलब विंडोज को मतलब हम ज़्यादातर बहुत लोग यूज करते हैं, जिसका डबल क्लिक करने से ओपन होता है, मतलब राइट क्लिक करने से उसको रीनेम कर सकते हैं, कुछ मतलब सिंपल टू यूज होता है, और ग्राफिकल वर्जन होता है, तो इसके लिए हम यूज लेते हैं। और लिनक्स ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसा ही था, लेकिन अभी इसका ग्राफिकल वर्जन बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया है इसका, ठीक है। और एप्लीकेशन सपोर्ट,
इसके अंदर क्या होगा ना, आपको जैसे मतलब जैसे आपको लिमिटेड अनलिमिटेड चीज मिलेगी। जैसे ओपन सोर्स मैंने बताया एप्लीकेशन सपोर्ट, कुछ भी एप्लीकेशन इसके अंदर सपोर्ट कर जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम एप्लीकेशन सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी मतलब एक चीज के लिए, जैसे हम कंप्यूटर में वर्ड पढ़ते, मतलब जैसे कोई एडिट करने के लिए हमारे पास नोटपैड ही है, लिखने के लिए नोटपैड ही है, और थोड़ा बहुत चीज़ है। लेकिन लर्निंग्स में आपको बहुत सारे नानो मिल जाएगी, जियोडिट मिल जाएगी, माउस पैड मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और ये फाइल सिस्टम, मतलब फाइल सिस्टम उसका भी ये सिंपल चीज़ इसका नाम से पता चल रहा है। और ओपन सोर्स है, मैंने बताया था ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ये होता है कूल फीचर्स। ठीक है, क्लियर है? बताइए बताइए। हेलो। हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके। ठीक है, अब देखते हैं हम मतलब बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। ठीक है, तो पहला आता है बिन फाइल। ठीक है, बिन फाइल का मतलब फुल फॉर्म हो गया बाइनरी फाइल। बाइनरी, बिन का मतलब बाइनरी। ठीक है, बेसिक प्रोग्राम, मतलब जो छोटे छोटे प्रोग्राम होता है, बेसिक प्रोग्राम जो होता है वो बिन फाइल के अंदर रहता है। ठीक है, एसबिन, एसबिन का मतलब सिस्टम बाइनरी फाइल्स। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम का प्रोग्राम हो गया, वो ही रहता है। एफडिक्स हो गया, एस वाई से टी एल हो गया, एम के एफ एस हो गया, ईटीसी हो गया, मतलब ये सब रहता है। ठीक है, ईटीसी के अंदर क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो हम मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है, सेटिंग करना। सेटिंग जो कर रहे हैं, जैसे मान लो ये फाइल को पता क्यों पता होना चाहिए, जितने भी बता रहा हूँ ना सब कुछ आपको लोकेशन पता होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको जाके धीरे धीरे कहाँ आता है कहाँ नहीं। तो ईटीसी का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? बताइए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्पेसिफिकेशन है। सिम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेटिंग करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई आप हमने कोई टूल चलाया, कोई चलाया, तो उसका जो सेटिंग वाला फाइल होता है वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, आपको जैसे कोई चेंज करना है, कुछ करना है, तो कैसे होने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, होल्ड ए सेकंड गाइस। हेलो। हेलो। हाँ, क्लास हो रहा है यार मेरा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैंने ईटीसी के अंदर, जैसे मान लो आपको क्यों पता होना चाहिए फाइल के, जैसे मान लो कोई भी आप कोई भी टूल के अंदर आप उसका सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, तो उसका फाइल कहाँ मिलेगा आपको, ईटीसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, टेम्प फाइल के अंदर टेम्पोररी फाइल रहता है, जो फाइल मतलब टेम्पररी के लिए रहता है वो टेम्पररी फाइल इसके अंदर रहता है। यूजर बिन के अंदर एप्लीकेशन, आपका जितने इंस्टॉल मतलब कोई भी एप्लीकेशन है आपका काली लिनक्स के अंदर, वो कहाँ देखने को मिलेगा, यूजर बिन के अंदर। ठीक है, और यूजर शेयर के अंदर एप्लीकेशन सपोर्ट एंड डाटा फाइल। एप्लीकेशन सपोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज आप चला रहे हो, उसका डिपेंडेंसी हो गया। ठीक है, मतलब उसको चलने के लिए क्या क्या चीज होता है, जैसे कोई भी मतलब जैसे आपने टूल कभी इंस्टॉल किया हुआ था, वहां दिखेगा कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल करो, वो एक्चुअल में क्या है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी एक डिपेंडेंसी है, मतलब उस ये टूल को चलने के लिए ये पैकेज चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए ये जो चीज होता है उसका डिपेंडेंसी हमेशा आपको दिखने को मिलेगी कहाँ, यूजर शेयर के अंदर। ठीक है, होम के अंदर आपको हमेशा वही होम डायरेक्ट के अंदर आपको प्रोफेशनल मतलब जो यूजर का होता है वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर आपका मतलब जो एडमिन से सुपर एडमिन बनते हो आप। ठीक है, रूट के अंदर जैसे आप होम पे रहोगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा ना, आप ज्यादातर चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप जैसे क्या होता है, क्या बोलो उसको, जैसे आप रूट के अंदर आ गए ना, तो आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन होम के अंदर रहोगे तो नॉर्मल यूजर तरह रहोगे, रूट के अंदर आप सुपर यूजर बन जाओगे। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट?
भाई टेम्प क्या होता है? टेम्प के अंदर टेम्पोररी फाइल का मतलब समझते हो? टेम्पररी का नहीं। मतलब क्या? परमानेंट का मतलब जो हमेशा के लिए रहता है, टेम्पररी का मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है, वो फाइल टेम्पररी के अंदर रहता है। ठीक है, क्लियर है? ये हाँ हाँ टेम्परेरी हाँ। फाइल को ये हम टेम्परेरी फाइल जो होती है ये एज अ रैम या रैम में ये काम कर रही होती है, इसका वर्किंग किधर होती रैम के अंदर काम कर रही होती है मतलब समझा नहीं मैंने, आप क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करना मुझे। है? रैम टेम्परेरी फाइल्स वही होती है ना कि जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, लाइक अगर कोई प्रोग्राम हमने खोला वो टेम्परेरी फाइल के अंदर काम कर रहा होता है। नहीं 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 नहीं, देखो टेम्पररी फाइल का मैं दिखाना चाहता हूँ। टेम्पररी फाइल का मतलब क्या है एक्चुअल में, देखो ये देखो, यहाँ गया मैंने, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ भाई। CD। देखो ये एक फाइल बना है टेम्पररी फाइल नाम का, ठीक है, टेम्प फाइल नाम का। इसके अंदर देखो जो भी मतलब टेम्पररी फाइल जो मतलब होता है, जैसे एसक्यूएल मैप है, जो भी मतलब चीज हमने टेम्पररी के लिए चलाया हुआ आता है, वो फाइल इसके अंदर रहता है, और थोड़ी टाइम मतलब थोड़ी टाइम के बाद ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ के अभी मैं रूट किया, वो आ गया, तो धीरे धीरे मतलब जैसे टेम्पररी का मतलब तो समझ सकते हो आप, टेम्पररी मतलब थोड़ी टाइम के लिए रहता है, टेम्पररी परमानेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, डायरेक्ट टेम्प के अंदर ही मिलेगा ये आपको। ठीक है, भाई कमांड क्या है टेम्पररी फाइल क्रिएट करने का? टेम्पररी फाइल का देखो ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये जो भी चीज मैं बताया इधर, ठीक है, ये एक्चुअली में कमांड नहीं है, ये आपका लोकेशन है। लिनक्स के अंदर इतने सारे लोकेशन होता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पहले मैंने बताया बिन फाइल के अंदर, ठीक है, पहले जाते हैं स्लैश बिन के अंदर जाते हैं, आ गया बिन, एंटर करते हैं। बिन फाइल के अंदर मैंने बताया जो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने ls टाइप किया, cd टाइप किया, वो टाइप का चीज होता है, मतलब वो इसी के अंदर ये प्रोग्राम जो होता है वो इसके अंदर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, देख रहे हो, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए इसके अंदर, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं आप। क्लियर है ये बीन वाली? हाँ हाँ भाई। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पहले, आप कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको ये वीडियो को लेना, एक एक कमांड को लेना, नोट में नोट करना, और उसके बाद आप लिखना इसका काम क्या है, उसके बाद आपको लिनक्स में इंस्टॉल करना। मैं कल आपको लिनक्स इंस्टॉल करवा दूंगा, तो उसके बाद इसको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, एक एक चीज में बिन फाइल में होता है छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे ls हो गया, cd हो गया, ये सब प्रोग्राम इसके अंदर आएगी। ठीक है, छोटी प्रोग्राम कोई हो रहा है तो इसके अंदर होगी। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं एसबिन, सिस्टम बाइनरी, मैंने बताया सिस्टम प्रोग्राम जो होती है वो इसके अंदर रहता है। आपको पूछा जाएगा मतलब जैसे क्या पूछा जाएगा, बिन फाइल के अंदर क्या होता है, एसबिन में क्या होता है, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, आपको पता मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एसबिन पे गया, ls किया, देखो ये जितने भी सिस्टम प्रोग्राम है वो सब आ गए, सिस्टम मतलब चलने के लिए जो प्रोग्राम यूज हो रहा है सिस्टम प्रोग्राम, ये सब चीज़ आ गए। देख रहे हो, सिस्टम प्रोग्राम ये जितने सारे हैं, ये आता है एसबिन में। ठीक है, क्लियर करते हैं। मैंने बताया ईटीसी के अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब जो फाइल हम सेटिंग करते हैं इसके अंदर होती है। ठीक है, स्लैश
ETC लिखते हैं, एंटर करते हैं, ETC के अंदर आ गए, LS करते हैं, दिख गया। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आपका पासवर्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, VIN के लिए हो रहा है ठीक है। तो इसके अंदर ये है OpenL, ODBC, बहुत चीज़ है इसके अंदर, MySQL है, MTAB है, ठीक है। मतलब जितने भी मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेटिंग वाला फाइल इसके अंदर है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे मतलब एंड विंडोज में क्या होता है, जैसे हम वहाँ जाके सेटिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन इधर ऐसा होने वाला नहीं है। आपको किसी का सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग होता है, सेटिंग फाइल को चेंज करना है तो आपको ETC के अंदर आना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर जो सेटिंग आपको चेंज करना है उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। हाँ, तो मैंने टेम्प फाइल का बता दिया। उसके अंदर उसके बाद देखते हैं यूजर शेयर के अंदर क्या होता है। स्लैश यूजर USR शेयर, यूजर शेयर के अंदर मैंने बताया, यूजर शेयर के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन, जितने भी सारे एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है उसका लिस्ट आएगी, ठीक है। LS करते हैं, आ गया सब जितने भी इंस्टॉल है। देखो जो जो चीज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है सब कुछ आ रहा है इधर, ठीक है। Gedit आ गया, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कुछ चीज तो आपको पता नहीं होगी कि इसके अंदर अभी ये इंस्टॉल है, ठीक है। बहुत चीज है, इतने सारे चीज मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। इंस्टॉल फाइल आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, यूजर बिन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? और अभी दिखाता हूँ मैं नॉर्मल यूजर, ये होता है नॉर्मल यूजर। होम के अंदर LS किया, ठीक है, तो ये होम के अंदर मैंने आ गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल यूजर का काम होता है, मतलब ये बस थोड़ा देख, इसके पास पावर काम होता है, कोई फाइल को रूट डायरेक्टरी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, दूसरे वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके जैसे मतलब रूट यूजर बन जाता है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, सुपर पावर आ जाते हैं, हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? हाँ भाई। सबको क्लियर है गाइस? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक। तो बेसिक लर्निंग कमांड देखते हैं पहले, थोड़ा बेसिक सा कमांड, मतलब जो मतलब जब भी स्टार्ट करोगे तो ये कमांड आपको मतलब याद रहना चाहिए। आप या थोड़ी बहुत आपको पता होगी, लेकिन थोड़ी बहुत पता नहीं होगी तो इसको प्रैक्टिस डाल लेना, कुछ दिन के बाद ये हो जाएगी, ठीक है। हेल्प, हेल्प का काम ये होता है, सो योर बेसिक कमांड एंड देयर यूजेस, ठीक है। मान लो कोई भी टूल चलाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो कैसे चलाए क्या करे, तो उसके लिए क्या करें, कमांड के आगे हेल्प लिख देंगे, ठीक है। कमांड का नाम, सॉरी, जो पैकेज टूल का नाम लिखेंगे उसका -H और -L लिखते हैं हम। ये किस लिए लिखते हैं कि उसका कमांड, बेसिक सा कमांड पता करने के लिए, वो एक्चुअल में रन कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में, इसके लिए हम हेल्प कमांड का यूज लेते हैं। मैन, ये कमांड का काम होता है, सो योर कंप्लीट मैनुअल ऑफ द कमांड और प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसके अंदर मैनुअल आता है, मैनुअल का मतलब क्या है, उसके अंदर मतलब क्या है क्या नहीं है, डिटेल्स मतलब करने के लिए मैनुअल आता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है LS के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑल द फोल्डर एंड फाइल ऑफ द डायरेक्टरी, ठीक है। LS कर रहे तो वो डायरेक्टरी के अंदर कितने फोल्डर्स और फाइल है वो दिख जाएगी, ठीक है। और CD के अंदर चेंज डायरेक्टरी होता है, जो भी हम करंट डायरेक्टरी में है उसको चेंज करने के लिए हम CD का यूज कर रहे हैं, ठीक है। CD से हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी। PWD से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो भी डायरेक्टरी में आप अभी मतलब स्टेबल हो, मतलब जहाँ पे हो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। एक एक करके देखते हैं इसको, ये चीज को। पहले बताया मैं हेल्प, ठीक है। जैसे मुझे चलाना है क्या, MySQL, SQL मैप चलाना है, ठीक है। SQL मैप चला रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं -H लिख दिया, ठीक है।
तो क्या हुआ, एसक्यूएल मैप के बारे में बता दिया, देख रहे हो, ये बताया हाइफन हाइफन एस एल होता है, हाइफन बी से बैनर होता है, हाइफन सी से करंट यूजर होता है, हाइफन सी से करंट डीबी से ये क्या होता है, डाटाबेस ये होता है, हाइफन डी डी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, मैं समझा रहा हूँ आपको। हाइफन हाइफन पासवर्ड से एनुमरेशन डाटाबेस यूजर नेम पासवर्ड होता है, ये सब सुविधा है। हाइफन हाइफन डम्प से डम्प डाटाबेस कर सकते हैं, हाइफन हाइफन डम्प ऑल से हम ऑल डाटाबेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में मैनुअल हो गए, सॉरी, इसके अंदर यूजेस पता चल जाएगा, हेल्प के अंदर हमने यूजेस पता कर लिए, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद है मेन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मेन होता है मैनुअल, इसका काम क्या है क्या नहीं उसको समझने के लिए, ठीक है। मुझे मान लो एलएस के बारे में पता नहीं है, ठीक है, एलएस लिख दिया, उसके आगे मेन लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया, मेन मेन लिख के आगे एलएस लिखना था, एलएस लिख दिया, ठीक है। इसमें बताएगा कि एलएस का काम क्या है एक्चुअल में, ठीक है, एंटर कर दिया, आ गया। ये क्या बता रहा है कि एलएस नेम एलएस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्ट लिस्ट मतलब लिस्ट करने के लिए काम आता है, उसका ऑप्शन ये है, इसके साथ ऊपर नहीं जा रही है, हाँ, हाइफन ए से हम एल एस हाइफन ए कर सकते हैं, कैपिटल है स्मॉल है, हाइफन हाइफन ऑथर कर सकते हैं, बहुत सारे कमांड आगे सारी, इसको आप पता नहीं होगा आपको, मतलब क्या है क्या नहीं, कमांड के बारे में पता नहीं होगा, कुछ भी चीज के बारे में पता नहीं एक्चुअल में है क्या, तो उसको इसका मैनुअल चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैन कमांड का यूज करेंगे, क्लियर है। हाँ भाई, मतलब मैनुअल और हेल्प में उतना फर्क नहीं है ना? नहीं देखो, मैनुअल अलग चीज है और हेल्प अलग चीज है। देखो हेल्प ये बता रहा है कि आपको किस टाइप का यूज करना है, हेल्प नहीं बताएगा कि ये एलएस एक डायरेक्ट लिस्टिंग का काम आता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन नहीं बताएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल करंट फाइल ये सब चीज नहीं बताएगा हेल्प में, लेकिन मैन में ये बताएगा, मैन में पूरा का पूरा मैनुअल देगा आपको, कैसे यूज करना है, ये इसका काम क्या है, ये किस लिए यूज लेते हैं, सब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। ये होता है फर्क, डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। जैसे मैं ओके। यहाँ जाके एल एस हाइपर एच लिखता हूँ, तो क्या आया, कुछ नहीं आया इधर, एल एस लिखता हूँ, हाइफन 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 हेल्प लिखता हूँ, देखो ये क्या आया, देखो देखो ये सेम चीज बता रहा है, इसका कमांड क्या है, ए क्या है, ये भी जो चीज थी वहां पे वो चीज थी, लेकिन उसका अंदर थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा, कहाँ गया वो, कहाँ चला गया सर, क्लियर कर दिया मैंने, उसके अंदर आपको ज्यादा ये चीज मिलेगा को कि इसके मतलब ये किस काम के लिए यूज लिया जा सकता है, थोड़ा डिटेल में, मैनुअल और हेल्प में दोनों पर, मतलब काम ही तो है कि उसके अंदर भी आपको मतलब हेल्प मिलेगा, इसके अंदर भी हेल्प मिलेगा, लेकिन उसके अंदर मैन के अंदर आप मैनुअल चेक कर सकते हो इसको किस काम के लिए यूज लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा आप कमांड वगैरह पता कर सकते हो इसको कैसे रन करें, क्लियर है। ओके, क्लियर। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा एलएस के बारे में, एलएस का एक्चुअल में काम होता है लिस्ट ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल, ठीक है। मान लो मैं होम होम के अंदर काली पे हूँ, यहाँ आपका हमेशा लोकेशन दिखेगी, कौन से लोकेशन पे आप हो अभी, ठीक है। मैं होम के अंदर काली में हूँ, तो एलएस करूंगा ना, तो मुझे जितने भी इसके अंदर फाइल और फोल्डर्स है वो दिख जाएगी, ठीक है। ये देखो इतने फाइल फोल्डर्स है मेरे के अंदर, तो ये सब दिख गया, ये ये होता है एलएस का कमांड का यूज, जो भी लोकेशन पे है वहां पे फाइल फोल्डर दिख जाएगा, इसके लिए हम एलएस का यूज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सीडी, जैसे मान लो मैंने काली पे है, काली पे हूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं वीडियोस में जाऊं, वीडियोस में जाऊं, ठीक है, डायरेक्टरी चेंज करूंगा, इसके लिए हम यहाँ क्या कमांड लगाऊंगा सीडी चेंज डायरेक्टरी, सीडी लगा के वीडियो लिख दिया, ठीक है। यहाँ यहाँ नजर करना, यहाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है, वीडियो को एंटर किया, ये देख रहे हो, आ गया वीडियो ऐड हो गया, तो वीडियो फाइल के अंदर मैंने आ गया, ठीक है। क्लियर कमांड क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लो ये डायरेक्टरी पे हम आ गया, ठीक है, मैं एक बार पीछे जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये कर दिया, एक बार पीछे मतलब पीछे चला जाऊंगा मैं, ठीक है, आ गया मैं होम काली पे,
ठीक है। जैसे CD वीडियोस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 2 बार पीछे आने के लिए, जैसे होम पे आ जाऊँ मैं, डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा, फिर एक बार डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, एंटर कर दूंगा, आ गया मैं होम पे। क्लियर है? बताइए बताइए, क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए, तो मतलब उसके बाद देखें पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब ये मैंने बताया कि आप जो भी मतलब डायरेक्टरी में है उसको प्रिंट करा देगा वो, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में कमांड दे देता हूँ तो दिखा देगा मैं कौन से लोकेशन पे हूँ। जैसे होम के अंदर काली पे हूँ, जैसे आप जैसे ये कमांड क्यों आना चाहिए, जैसे कोई भी सिस्टम पे आप जैसे एक्सेस ले रहे हो तो उसके अंदर आपको आपको तो पता नहीं, आपका सिस्टम के अंदर पता है कि हाँ मैं होम के अंदर काली पे हूँ। तो आप जब भी कोई सिस्टम को आप एक्सेस लोगे या कुछ भी लोगे तो उसका ग्राफिकल इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बता रहा हूँ, बस इसे टर्मिनल मिलेगा आपको। मैं आगे जाके बताऊंगा, मतलब जब सिस्टम हैकिंग पढ़ेंगे तो उस टाइम बताऊंगा मैं। उसके अंदर आपको मतलब ये चीज देखने को मिलेगी कि बस आपको टर्मिनल ही ज्यादातर 90% केसेस में आपको टर्मिनल मिलेगी। तो जैसे टर्मिनल मिल रहा है तो आपको करंट लोकेशन पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, पीडब्ल्यूडी आपको आना मतलब याद रहना चाहिए कि हाँ मैं करंट लोकेशन पता कर सकता हूँ, फिर मुझे पीछे जाना है कि आगे जाना है क्या करना है तो पता लगा सकता हूँ मैं। इसके लिए काम आता है पीडब्ल्यूडी, मतलब कि जो भी लोकेशन पे हो उसको प्रिंट करा देगा एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे आप हो। क्लियर है गाइस? बताइए। हाँ मैं क्लियर हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद बेसिक कमांड देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट DIR का मतलब होता है सेम एज LS। LS की तरह ही ये काम करता है, ठीक है, दिखाऊंगा आपको। LS की तरह ही LS लगा सकते हैं या DIR भी लगा सकते हैं, ठीक है। MKDIR ये होता है मतलब डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करने के लिए, जैसे हम कोई फोल्डर बना रहे हैं नया, कुछ भी बना रहे हैं तो उसको मतलब करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, फोल्डर मतलब MKDIR का यूज लेते हैं। MKDIR से जैसे हमने विंडोज में क्या किया, जाके राइट क्लिक की और एक न्यू फोल्डर बना दी। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होगा होने वाला है, लेकिन आपको हमेशा सब चीज कमांड लाइन जरिए से करना होगा। हम कमांड से कैसे बनाएंगे, MKDIR लिखेंगे, उसके आगे फाइल का नाम दे देंगे कुछ जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद CP का मतलब कॉपी होता है। मान लो कोई, जैसे हम MKDIR से कोई फोल्डर बनाए, वो फोल्डर को हम चाहते हैं कि दूसरे जगह पे कॉपी कर ले, तो इसके लिए हम CP का कमांड का यूज लेंगे, ठीक है। मूव MV में मूव कमांड, जैसे मान लो कोई फाइल को हम मूव कराना चाहते हैं यहाँ से उधर, मतलब जैसे होम पे था, हम उसको दूसरे जगह पे भेजना चाहते हैं तो कमांड लाइन के जरिए कैसे भेजेंगे, मूव लिखेंगे और वो फाइल का नाम देंगे, उसका जहाँ पे उसको मतलब ट्रांसफर करना है उसका पाथ दे देंगे तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव, कोई भी फाइल हमको डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हम RM का यूज करेंगे, ठीक है। RM-R का यूज करेंगे हम। क्लियर है ये चीज? दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके, ठीक है। पहले क्या था, पहले क्या था, डायरेक्टरी, हाँ। देखो, डायरेक्टरी मैंने बताया ना, DIR का मतलब भी सेम सेम होता है। जैसे LS में टाइप कर रहा हूँ तो सेम चीज आ रहा है, लेकिन DIR प्रेस कर रहा हूँ तो जितनी भी डायरेक्टरी है सेम चीज आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? दोनों का मतलब कमांड का सेम काम होता है, DIR और LS का, ठीक है। ठीक है, देखो स्क्रीन दिख रहा है सही से? बताइए बताइए। हाँ भाई दिख रहा ठीक है, तो मैं DIR का मतलब हो गया सेम एज LS हो गया। LS का जो काम होता है डायरेक्टरी मतलब जो इसके अंदर कितने डायरेक्टरी या फोल्डर है वो दिखाने के लिए, तो DIR का मतलब ही सेम होता है।
तो मैंने बताया mkdir का कमांड होता है फाइल बनाने के लिए, ठीक है। मैंने जैसे mkdir लगाया, ठीक है, कोई फाइल बनाया, उसका नाम है जैसे स्वरूप बनाया, ठीक है। mkdir लगा के मैंने स्वरूप एंटर किया तो इसी नाम का फाइल बन जाएगी। ls करते हैं दिखने के लिए, बन गया ये फाइल स्वरूप नाम का। क्लियर है? कोई फाइल बनाने के लिए हम mkdir का यूज लेंगे, ठीक है। वहाँ एक दूसरे फाइल बनाते हैं टून, स्वरूप टून नाम से, ठीक है। ls हो गया। अब हम बताइए। अब ये टेम्पररी फाइल ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया उस टेम्पररी नाम का, तो उसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो मेरे लिनक्स के अंदर बहुत चीज मैं भी काम करता हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज आपको मतलब सिखा रहा हूँ तो वो इधर उधर ना हो, इसके लिए मैंने एक टेम्पररी फाइल बना दी, उसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ बस। टेम्पररी फाइल तो इसके अंदर नहीं होगी, होम होम के पीछे दिखेगी आपको टेम्पररी फाइल, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ओके। समझ रहे हो? हाँ, तो आपको समझाने के लिए बना, मतलब मैंने समझ मतलब दिखाने के लिए बनाया बस, ठीक है। ठीक है, तो मतलब जैसे तीनों फाइल बनाना पड़ेगी हमको इधर, ठीक कर देते हैं। एलएस हो गया ये, ठीक। तो मैंने बताया सीपी कॉपी करने के लिए सीपी का यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये स्वरूप को स्वरूप 2 से कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। कमांड लगाऊंगा क्या, सीपी, सीपी का मतलब कॉपी हो गया, ठीक है। फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। ये फाइल करना है तो इसका नाम क्या है, SWORUP, स्वरूप को कॉपी करना है, किसके अंदर कॉपी करना है, स्लैश स्पेस देंगे स्लैश, कहाँ है ये फाइल देखो, यह इसका डायरेक्टरी यहाँ दिख रहा है, होम के अंदर, काली के अंदर, टेम्प के अंदर स्वरूप स्वरूप 2 का नाम का एक फाइल है, तो यहाँ देना पड़ेगा होम के अंदर, काली के अंदर, टेम्पररी के अंदर, ठीक है, स्लैश देंगे, उसके अंदर क्या है, SWORUP2 नाम का फाइल है, ठीक है। जैसे आप देखे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एक चीज, जैसे जैसे मान लो या जीरो लिख रहा हूँ, देख रहे हो ये कैसे मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब बोल्ड टाइप का था ये, मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ, इसका लेटर देख रहे हो, इसको मैं जीरो लगा दिया, चेंज हो गया ये। कहीं पे आपको बोल्ड टाइप का दिखे ना तो आपको ये समझ जाना है कि हाँ जो पाथ आप लगा रहे हो वो सही है, मतलब वो उसका लोकेशन सही है। देख रहे हो डिफरेंस, देखो मैं यहाँ ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ मैंने बस जीरो ही लगाया, ये फाइल का चेंज हो गया, इसका मतलब लेटर साइज को देखना है एक बार, जीरो हटाया 2 के अंदर आ गया, मतलब बोल्ट हो गया, मोटा हो गया ना ये, देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो दोनों के अंदर, बताइए। हाँ हाँ तो इसका भाई, मतलब जैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना? क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? जैसे ड- सीपी हो गया, उसके बाद फाइल नेम और एक फाइल हाँ नेम भी, देखो डायरेक्ट एक आप एड्रेस देने का। देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैं ये फाइल मान लो यहाँ ट्रांसफर करना चाहता हूँ जो सेम लोकेशन पे है, ठीक है। ये फाइल अगर मैं होम के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो होम यहाँ लिख दूंगा तो होम के अंदर नहीं जाएगा, वो पाथ देना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको ये हाँ समझा रहा हूँ, जैसे मान लो एक ये देखो ये सेम लोकेशन पे है, दोनों सेम लोकेशन टेम्प फाइल के अंदर है, मैं चाहूँ तो ये फाइल का नाम दे दूं और उसके आगे ये फाइल का नाम दे दूं तो ये फाइल इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये सेम लोकेशन पे है। जैसे मान लो आप ये वाला फाइल को आप होम काली के अंदर डालना चाहते हो तो आपको तो पाथ देना पड़ेगी ना, वहां स्वरूप लिखने से वो काली के अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हो मेरे बात को? हाँ हाँ तो ये होता है डिफरेंस, मतलब आप सेम फोल्डर में हो तो बस फाइल का नाम लिख दो कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मतलब इस टाइप का समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको आगे जाके मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा फाइल का पाथ का नाम देना पड़ेगा, जैसे मान लो आप सेम फाइल में कर रहे हो तो उसके लिए आपको नाम नहीं देना पड़ेगा, जैसे आपको पास 200 फाइल है, उससे आपको काली के अंदर करना है या टेम के अंदर करना है तो उसके लिए क्या आपको पाथ ही देना पड़ेगा ना, तो नहीं कैसे नहीं हो मतलब होगा कैसे, उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसको हम जैसे मतलब पाथ दे दिया, स्वरूप को कॉपी करना है इसके अंदर, टेम काली के अंदर एक फाइल है, होम के अंदर एक फाइल है काली, उसके टेम्प है, उसके अंदर स्वरूप नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम ये जो स्वरूप है उसको मतलब कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। एंटर लिख दिया,
ठीक है। ये क्या क्या लिखा, cp हाइफन आर नॉट स्पेसिफाई डायरेक्टरी स्वरूप, ओके ओके ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको काली के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो एंटर किया, ये क्या हो रहा है, ओके हाँ, काली के अंदर एंटर कर दिया। ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, cp हाइफन आर नॉट स्पेसिफाइड, ओके ओके cp स्वरूप लिखना है, हाइफन देना है, काली के अंदर, होम के अंदर, काली के अंदर कर देते हैं। हो गया कॉपी। cp हाइफन आर का मतलब हम मतलब हाइफन आर लगाते हैं फोर्सफुली करने के लिए, हम हाइफन आर का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया, इस स्वरूप नाम का फाइल था, इसको मैंने कॉपी कर दिया होम के अंदर, होम के अंदर काली के अंदर। ठीक है, होम काली कहाँ है, इसके एक पीछे में है, टेम्प फाइल के पीछे में है। तो हमको एक बार पीछे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश का यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया था। डॉट डॉट स्लैश का मैंने एंटर किया, ये आ गया काली के लोकेशन पे, pwd लिखूं, ठीक है, ये दिख जाएगी होम के अंदर, हम काली के अंदर है, तो वो फाइल को हमने इधर कॉपी किया था, ls करें, ठीक है, यहाँ दिखनी चाहिए थी वो फाइल, कहाँ है, ये देखो, ये आ गया फाइल, आ गया, हाँ क्लियर है, क्लियर है, बताइए, बताइए बताइए, बताइए ना, क्लियर है या नहीं है, कुछ डाउट आ रहा है तो बताइए फिर, बताइए, क्लियर है भाई, मुझे तो क्लियर। सबको गाइस क्लियर है। हेलो, हेलो, हर्ष, विकास, हेलो, हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। ओ, ओके 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 ठीक, कहीं भी कुछ डाउट आया ना तो बता देना, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। मूव के लिए मतलब कोई भी फाइल मूव करते हैं तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही करना होगा, बस कमांड चेंज करना होगा, सीपी से लेके मूव लिखना है, ठीक है। मूव लिखने के बाद फाइल नेम देंगे, ठीक है, उसके बाद पाथ देंगे कहाँ पे हमको करना है, ठीक है। जैसे मैंने पाथ दिया किसके अंदर करना है, होम के अंदर, काली के अंदर, टेम के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है। एंटर कर दिया, हो गया मूव। तो ये कहाँ हो गया, टेम्पलेट्स के अंदर हो गया मूव, ठीक है। पीछे जाने के लिए हम अभी कहाँ है, pwd लिखेंगे, pwd लिखेंगे, और किस फाइल के अंदर है, टेम्प फाइल के अंदर। हमने मूव कहाँ पे करा है, टेम्पलेट्स के अंदर, होम के अंदर, काली के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। होम काली के अंदर आने के लिए एक बार पीछे जाएंगे, उसके लिए कमांड लेंगे डॉट डॉट स्लैश, एक बार पीछे आ गए, ls करेंगे देखने के लिए कौन सा डायरेक्टरी है, इसके अंदर है, क्या था फाइल का नाम, टेम्पलेट्स, cd करेंगे वो डायरेक्टरी जाने के लिए, टेम्पलेट्स के जाएंगे, टेम्पलेट्स पे गए, ठीक है, एंटर कर दिए, ls के, आ गया वो फाइल मूव हो गए, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कोई फाइल को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, मान लो कोई फाइल आपने बना दी, उसको डिलीट कैसे करें, ठीक है, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ls करते हैं देखने के लिए क्या डायरेक्टरी है इसके अंदर, एक नाम का डायरेक्टरी है उस स्वरूप नाम का, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, rm का सिंबल का यूज लेंगे, rm हाइफन, हाइफन देंगे, आर देंगे, मतलब आप मतलब आर देंगे तो फोर्सफुली वो हो जाएगा डिलीट। और जैसे मान लो कोई मतलब आपका जैसे टेक्स्ट फाइल है तो उसके लिए आपको आर नहीं देना है, फोल्डर डिलीट करने के लिए आपको हाइफन आर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जो फाइल डिलीट करना है उसका नाम लिखेंगे, SWORUP, और एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। कोई भी एरर नहीं शो किया तो उसका मतलब इसका काम हो गया, मतलब डिलीट हो गया है फाइल। अभी ls करते हैं, उसके अंदर फाइल नहीं है, क्लियर है।
RMDIR यूज करते हैं ना डायरेक्टरी डिलीट करना। नहीं 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 नहीं, देखो RMDIR क्यों यूज करेगा आप? मान लो डायरेक्टरी आप डिलीट करने के लिए, देखो यहाँ दो फाइलें और दिखाता हूँ आपको। CD टेम फाइल में जाते हैं, ठीक है, LS करते हैं, ये दोनों फाइल है, ठीक है। इसको हम डिलीट करने के लिए RM लगाएंगे, -R लगाएंगे, ठीक है। और जो भी फाइल डिलीट करना है उसका नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब फाइल डिलीट हो जाएगी। आप क्या बोल रहे हो? RM-DIR। नहीं, RMDIR कंटिन्यू। RMDIR, हाँ ये तो देखो वो भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है। और आप ये बोल रहे थे क्या RMDIR का? अरे मुझे अलग सुना, हाँ ठीक है। हाँ ये भी सेम एज इट इज काम करेगा। SWRUP लिख दिया, ठीक है, एंटर। गलत हो गया, सौरभ 2 लिख दिया, ठीक है, एंटर कर दिया तो फाइल रिमूव हो गई। सेम चीज है। तो मैंने, मुझे ये RM-R का सही लगता है तो मैंने इसलिए मेरा PPT में ऐड किया, दोनों काम सही है, ठीक है। ओके। हाँ, आपको क्या करना है, वीडियो वगैरह देखना है तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नहीं तो आपको मतलब जैसे आपको कमांड पता है, लेकिन ये कमांड का एग्जैक्टली काम क्या है, आपको बहुत सारे फाइल फोल्डर्स बनाना है और उसको डिलीट करते रहना है, उधर उधर कॉपी करो, ट्रांसफर करो। ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस बनेगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बनेगा आपका, ठीक है। आज के लिए मैं मतलब इतना क्लास रखते हैं, तो कल और कमांड बाकी है। तो देखेंगे sudo किसके लिए, कैट किसके लिए, नानो किसके लिए, CHOMD में क्या करते हैं, बेस फाइल में क्या मतलब एपीटी अपडेट, एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीटी अपडेट क्यों करते हैं, एपीटी अपडेट क्यों करते हैं, ठीक है। ये सब देखेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब मुझे इतना मतलब जितना इजी तरीके से हो मेरे से हो रहा है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सही से, ठीक है। अब जो मतलब जैसे रोज आ रहे हो ना तो रोज ही आना आप, मैं बता रहा हूँ। अब हर्ष और अहमद भी आ रहा है और विकास भी आ रहा है, तो तीनों आप रोज आना, बाकी कोई आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं है। और अब जैसे धीरे धीरे जाओगे ना तो ये चीज़ आपको थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, मतलब जैसे कोई आपको थोड़ा बहुत आता है तो इसके लिए बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएगी, इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस राइट सर। ओके ओके, आप वीडियो वगैरह देखना और देख के इसके अंदर मतलब यस आप लर्निंग्स को डाउनलोड करके रखो। मैं के लिए आपको लैब सेटअप करवाता हूँ और उसी हिसाब से काम चालू करेंगे। आपके आप हर्ष आपके पास इंस्टॉल है? हाँ हाँ है। ठीक है, ठीक ठीक। तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके पास नहीं ना है हम ना। यहाँ इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद काम चालू हाँ हाँ करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके तो ठीक आई है। होप कि मतलब आज का क्लास सही लगा होगा आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं। नया टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, इसके थोड़ा बाकी है तो उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मतलब नया नया चीज़ थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा होगा। मेरे पास जितने भी नॉलेज है यस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, ठीक ओके। है, आज का सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। तेरे को भी चिपचिपने लगे।